13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत लगने वाली है, ऐसा ये सर बता रहे हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। सुनिए ये वीडियो में। साथियों, 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में लगने जा रही है, अलग अलग जिलों में लगने जा रही है। आपको भी इसकी जानकारी मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं। लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि साहब लोक अदालत का नोटिस आ गया, अब क्या करना है? अगर इस नोटिस पर नहीं जाएंगे तो क्या हमें जेल हो जाएगी? क्या लोक अदालत के नोटिस पर जाना जरूरी है? क्या यहां हमारा लोन माफ हो सकता है? क्या हमें मदद मिल सकती है? क्या हमारी EMI कम हो सकती है? हमारे ऊपर चालान लगा हुआ है या किसी और तरह का नोटिस आया हुआ है और लोक अदालत में बुलाया गया, तो क्या वकील को लेकर के जाना है या खुद जा सकते हैं? देखिए, मैं डिटेल में इसके बारे में बता देता हूं। लोक अदालत है क्या, पहले तो ये समझिए। लोक अदालत एक समझौते की अदालत है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से अपना समझौता करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप पेनल्टी को कम कराना चाहते हैं, आप कोई राहत चाहते हैं, इसलिए लोक अदालत लगाई जाती है। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, अगर आप बेईमान नहीं है, आप अपना लोन भरना चाहते हैं और आपके पास पैसा है देने के लिए, आप सेटलमेंट करने को तैयार हैं, तो लोक अदालत में जाइए। वहां पर बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, आप अपनी बात रख दीजिए। अगर आप सेटलमेंट करने की स्थिति में नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, फिर भी लोक अदालत जाना चाहे तो जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लोक अदालत में जो निर्णय लिया जाए या जो बैंक कहे वो आपको मानना जरूरी है। आप वहां उनके वकीलों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अपनी स्थिति बताने आया हूं। वो आपको डरा सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग लोक अदालत में जाते हैं, वहीं अदालत के परिसर में ही बैंक वाले बैठे होते हैं, कहते नहीं अभी भरना पड़ेगा, नहीं तो जेल हो जाएगी, अरेस्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर कोई भी लोक अदालत के नोटिस के कारण आपको डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं। यदि लोक अदालत के नोटिस पर नहीं भी जाते हैं तो भी कोई सजा नहीं होने वाली, कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली, आपके ऊपर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। ये एक आर्बिट्रेशन की अदालत है, एक नेगोशिएशन की अदालत है, म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है। यहां पर जाकर के आप अपनी बात रख सकते हैं। बेहतर यह होता है कि आप खुद जाएं और अपनी बात रखें वहां पर। अगर आप कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं, आपके पास कुछ पैसा है, कम पैसे में आप बात करना चाहते हैं, तो वहां जाकर के अपनी स्थिति बताइए। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप जाकर के केवल ये सिर्फ मिलने जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते, आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और आप किसी भी रूप में कुछ भी अमाउंट देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो आपके ऊपर चालान है या कोई पेनल्टी लगी है, सरचार्ज लगा है या किसी तरह की भी कोई दिक्कत है, और आप बिल्कुल देने की स्थिति में नहीं है, तो अगर नहीं भी जाएंगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और हर 3 महीने 6 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत या अलग अलग लोक अदालत लगती रहती है। जब अगली बार लगेगी तब नोटिस आ जाएगा। और मैंने बार बार कहा, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है, चाहे किसी भी कोर्ट से आए, किसी भी अदालत से आए। और लोक अदालत के बारे में